गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है जो पैदा होने के बाद पहली बार अपने गांव आता है अपनी मम्मी पापा के साथ। जब वो गांव आता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है, क्योंकि वो शहर में पला बड़ा है, सर शहर में ही उसका जन्म हुआ है। तो अपने दादा दादी चाचा चाची से कभी मिला नहीं होता है, तो फर्स्ट टाइम वो मिलता है। कि वो गांव आता है, जो सारे लोग उसका इंतजार करते रहते हैं और उससे बातें करते रहते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हाय हेलो करते हैं। तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमको किस से क्या बोलना है और कैसे रिस्पॉन्स करना है। वो ये सब सोचने में घबराने लगता है कि मैं क्या बोलूँ, अपने दादाजी से क्या रिप्लाई करूँ, उनको क्या रिस्पॉन्स करूँ, चाचा से क्या रिस्पॉन्स करूँ, दादी से क्या रिस्पॉन्स करूँ। क्योंकि ये सब जो नाम है, ये सिर्फ ये नाम उसने कभी सुना था, कभी उन लोगों से फेस टू फेस या कभी उन लोगों से बातें नहीं हुई थी। तो वो जो है ना बहुत घबराने लगा था। तो ये बात देखकर उसके दादाजी समझ जाते हैं कि ये घबरा रहा है और इसे ये पता नहीं है कि गांव क्या होता है, चाचा चाची क्या होते हैं, दादा दादी क्या होते हैं। तो ये समझ के दादाजी उसके पास जाते हैं और उससे उसका हाथ पकड़ के उसको बोलते हैं, आओ तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, गांव दिखाता हूँ, गांव घुमाता हूँ। वो समझ जाते हैं कि इसके साथ हम लोग को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, हम लोग को समझाना पड़ेगा कि हम लोग क्या चीज़ें। ऐसे भी दादाजी होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उन्होंने उसको अपने साथ, जितने दिन तो छुट्टियों के लिए आया था, वो 1 सप्ताह छुट्टी के लिए आया था, और 1 सप्ताह दादाजी उसको अपने साथ रखते हैं। पूरा गांव घुमाते हैं, घर घुमाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, बातें करवाते हैं, बगीचा दिखाते हैं, खेत दिखाते हैं, तालाब दिखाते हैं, गाय बछड़ा बकरी सबसे। तो जब इन सब चीज़ों से वो मिलता है तो उसे एक अजीब सा एक्सपीरियंस मिलता है अपने लाइफ में, जो सिर्फ और सिर्फ 5 साल का होता है। शिवा, उसकी कहानी है। तो वो पहले क्या था कि लोगों से बात नहीं कर पाता था, लोगों से बात बोल समझ नहीं पाता था क्या बोलना है। ये चीज़ उसके लिए बड़ा, क्योंकि वो एक छोटे से नहीं होता, छोटे से कमरे के बीच में फंसा हुआ लड़का, एक 4 दीवारी के बीच में, चार जो जो लोग सिखाते हैं, जो लिमिटेशन था उसी में वो सीखा हुआ था। स्कूल जाना, घर आना, इन्हीं लोगों में, इन्हीं सब चीज़ों में फंसा हुआ था। जब उसने अपने 7 दिन अपने गांव पे बिताए, और गांव पे बिताने के बाद जब वो अगर वापस जाता है तो वो शिवा पहले वाला शिवा नहीं था, वो बहुत चेंज हो गया था। उसे बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई थी। उसे ये पता लग गया था कि गांव क्या है, दादा दादी जी क्या हैं, चाचा चाची क्या हैं, बुआ क्या है। क्योंकि ये समझना हर नए बच्चों के लिए ज़रूरी है। उनको ये बताना ज़रूरी है, उनको गांव दिखाना ज़रूरी है, उनको गांव घुमाना ज़रूरी है। तो इसके बाद जब वो गांव से शहर जाता है तो उस पर एक ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, और बहुत ऐसी यादें लेकर जाता है जो उसको मजबूर करती है हमेशा अपने गांव आने के लिए, अपने दादा दादी से मिलने के लिए, अपने चाचा चाची से मिलने के लिए, गाय बछड़ से मिलने के लिए। तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी को अपने बच्चों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और गांव लेकर आना चाहिए, अपने बच्चों को सबसे मिलवाना चाहिए, गांव दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप अपने कितनी भी कामयाबी हो, और कामयाबी से अगर ये बेस हटा दीजिएगा ना, तो कामयाबी किसी काम की नहीं होती है। और वो शिवा जो है आज के डेट में बहुत ही आगे निकल चुका है, क्योंकि वो आज ऐसा इंसान है जो गांव के लिए सोचता है, शहर के लिए भी सोचता है, और हर इंसान की कदर करता है। क्योंकि कद्र करना जो है, कैसे किसी इंसान की कद्र करनी चाहिए, कैसे किसी इंसान से बात करनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के सीनियर ही बता सकते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी। तो जरूरी है उनसे मिलिए और अपने बच्चों को मिलवाइए, और उनको खुल